हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्पार्कल। आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दैट इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड ट्राइंगल DAB इज इक्वल टू CBA। प्रूव दैट। पहले जो गिवन है उसको हम इसके अंदर मार्क कर लेंगे। ये डायग्राम गिवन है क्वेश्चन के अंदर हमारे, तो जिस पे सेम साइन लग रहे हैं वो पार्ट इसका इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। आपको प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABD, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का, इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। तो पहले हम ट्राइंगल देख लेते हैं ABD, तो इस पर हम एक जैसे डॉट लगा के देख लेते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। एक ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा उसने बोला है BAC, इसको हम लाइन से शो कर सकते हैं। देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि तीन चीज़ें दोनों ट्राइंगल की इक्वल करनी पड़ेगी विद रीज़न। क्वेश्चन को प्रेजेंट करना होता है तो पहले हमें लिखना होता है कि हम कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC। ठीक है, तीन चीज़ें जो इक्वल करनी है। यहाँ देखो AD इस वाले ट्राइंगल का जो मैंने डॉटेड से दिखा रखा है, इस ट्राइंगल का AD और ये लाइन वाले ट्राइंगल का BC इसके इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC और रीज़न क्या होगा, गिवन AD इज इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा क्या है, आप देख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल जो क्या है DAB ऐसे पढ़ेंगे। तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल इसके इक्वल है, ये क्या है CBA। रीज़न क्या है कि ये भी हमें गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये हो गई 2। तीसरा देखो, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था जब हमें कॉमन निकालना होता है। देखो AB जो है वो इस ट्राइंगल का भी एक पार्ट है और इस वाले ट्राइंगल का भी एक पार्ट है, तो AB दोनों में कॉमन है। ये AB एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे AB इज इक्वल टू AB और इसको लिखा जाता है कॉमन, COMMON। ठीक है, कॉमन। इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस हो गई, तीनों इक्वेशन हो गई है। हमारे पास रीज़न भी है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हुआ तीनों से, ये जो दो ट्राइंगल हैं ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। अब हम रीज़न देखेंगे, क्या रीज़न है इसे कॉन्ग्रुएंट होने का, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। बताया गया था कैसे करते हैं, जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करें उसमें से एक ट्राइंगल को हम छुपा लेते हैं। तो हमने क्या कॉमन करा है, एक ये साइड करी थी, एक ये एंगल और एक ये साइड, तो साइड एंगल साइड, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लग गई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जहाँ हमने कॉन्ग्रुएंट करना था कर दिया। अब उसने पूछा यहाँ पर BD इज इक्वल टू, ये देखिए BD इज इक्वल टू AC। BD इस वाले ट्राइंगल का एक पार्ट है, AC इस वाले ट्राइंगल का एक पार्ट है। तो हमने CPCT एक टर्म पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट को लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, वाई यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव। रीज़न में लिखेंगे हमने ऊपर प्रूव किया है ये। देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC और रीज़न आएगा बाय CPCT। थर्ड पार्ट, थर्ड में कहा गया ABD, ये भी एक डॉटेड वाले ट्राइंगल का एक हिस्सा है ABD और लाइन वाले ट्राइंगल का हिस्सा है BAC। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, प्रूव्ड अबव। Therefore angle ABD is equal to angle BAC. Reason is CPCT, which means corresponding part of congruent triangle। ये हमारे तीनों पार्ट हो गए। ये क्वेश्चन हो गया इसका 2। थैंक यू।